Hello students, I am Rakesh Mishra from Bioclick Concept. In this video section I will talk about whatever the changes made by CBSE today. Actually CBSE ने आज से क्या किया है 30% ओवरऑल जितने भी इम्पोर्टेंट बोर्ड्स हैं, चाहे वो 10th हो चाहे 12 हो, और नॉन बोर्ड स्टूडेंट जो भी हैं 11th है 9th है, ठीक है, पूरे का 30% सिलेबस वो शॉर्ट आउट कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसको पूरी तरह से वो आउट कर दिया, बहुत सारे ऐसे चैप्टर जिसमें वो क्या किया है, थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया, थोड़े से कुछ टॉपिक्स को ही बाहर किया है। तो हम इस वीडियो सेक्शन में यही जानेंगे कौन से चैप्टर को पूरी तरह से बाहर किया है और कौन से चैप्टर को के टॉपिक्स को वो अमेंडमेंट कर दिया, यानी टॉपिक्स को ही बाहर किया। ठीक है, एक्चुअली इस साल जो 11th है, 11th में ही इस तरह का हुआ है कि चैप्टर भी बाहर हुए हैं, टॉपिक्स भी बाहर हुए हैं। 12 में पूरी तरह से क्लियर कट है कि वो सिर्फ टॉपिक्स सिर्फ चैप्टर ही बाहर किया, यानी कि एज यूजुअल प्रीवियस ईयर के जो चैप्टर थे वो एज यूजुअल पढ़े हुए हैं, बस उसमें से कुछ चैप्टर्स को बाहर कर दिया, यानी कि टॉपिक्स में चेंजेस नहीं किए गए। यानी जो चैप्टर इस साल अवेलेबल हैं और पिछले साल भी थे उसमें क्या किया है, टॉपिक्स एज यूजुअल पिछले साल की तरह इस साल भी बने हुए हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, हम इसमें डिस्कस करेंगे, हम इसमें बताएंगे आपको क्लियर कट कि कौन से टॉपिक्स कौन से चैप्टर क्लास 12 के आउट हुए हैं। इसके बाद वीडियो सेक्शन में हम 11 का डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलो आते हैं। देखो ये सेशन 2020-21 जो कोरोना आउटब्रेक की वजह से अफेक्ट हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। 2020-21 जो है सेशन डिले ऑलरेडी चल रहा था, और ऐसी प्रीवियस वीडियो में ही मैं बताता रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है कि सीबीएसई कोर्स को शॉर्ट आउट कर दे, और हुआ भी 30% कोर्स क्या कर दिया, शॉर्ट आउट कर दिया। देखो चैप्टर तुम्हारे टोटल जो है क्लास 12 में टोटल बायोलॉजी में 16 चैप्टर थे, और इस साल जो है आपको सेशन 2020-21 के लिए कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 11 चैप्टर पढ़ने हैं। यानी कि कुल कितने कोर्स कितने चैप्टर जो है इससे इस साल पूरी तरह से आउट हुए हैं, कुल जो है 5 चैप्टर आपके क्या हो गए हैं, आउट हो गए हैं पूरी तरह से। ठीक है, अब वन बाय वन इस पर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से यूनिट से कितने चैप्टर आउट हुए हैं। चलो आगे आते हैं। तो हम सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट आप एज यूजुअल देख लेंगे कहीं किसी साइट्स पे, बट यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखो चैप्टर, ये जो यूनिट की बात करें, यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 आपको 11th में ही जानकारी मिल गई होगी, जब मैं आपको अवेयर कराया था उसी समय बताया था कि जो 11th होते हैं उसमें जो यूनिट होता है वो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 होता है, और 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 जो है 12 में होते हैं, और 5 जो शुरू के वो 11th में होते हैं। यानी कि पहले क्या होता था, 11th और 12 एक होते थे, तो उस समय स्टूडेंट को कुल 10 चैप्टर कुल 10 यूनिट पढ़ने होते थे। इस साल क्या होगा, मतलब अब क्या हो गया है कि वो 12 का और 11th का अलग अलग क्लास कर दिया गया, यानी कि 11th के स्टूडेंट को 12 का कुछ नहीं पढ़ना होता है, और 12 के स्टूडेंट को 11 का कुछ नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, इसी वजह से आप जब 12 में आते हैं तो आपका पहला यूनिट 6 यूनिट होता है। ठीक है, और आखिरी यूनिट 10 होता है। जब आप 12 में जाते हैं 11th में रहते हैं तो पहला यूनिट 1 होता है, और पाँचवा यूनिट वो यूनिट 5 होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स थे यूनिट 1 में, और इस साल कितने मार्क्स हो गए हैं। देखो लास्ट ईयर जो मार्क्स थे वो 14 ही थे, यानी कि इस साल जो है मार्क्स कोई चेंजेस नहीं हुआ है, वो एज यूजुअल 14 अभी भी है, लास्ट ईयर 14 था। लेकिन लास्ट ईयर जो रिप्रोडक्शन यूनिट से जो चैप्टर थे, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, रिप्रोडक्शन यूनिट से जो चैप्टर आते हैं वो आते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चैप्टर 4 आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये 4 चैप्टर में से 3 चैप्टर एज यूजुअल पिछले साल की तरह बने हुए हैं, बट इस साल जो है चैप्टर 1 जो है आउट कर दिया गया, यानी इस साल आपको चैप्टर 1 नहीं पढ़ने हैं। यानी कुल आपको 3 चैप्टर पढ़ के, कौन कौन से चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चैप्टर ही पढ़ के आपको 14 मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, यानी आपके लिए अच्छा हो गया कि चैप्टर 1 पढ़ा तो दिया गया ऑनलाइन क्लास में, बट आपको उसमें नहीं पढ़ना। हालांकि बहुत सारे उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो कहीं ना कहीं मर्ज कर देना चाहिए था, जैसे कि आप उसमें जो है गैम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था। फिलहाल वो सब आप 10th में पढ़ चुके होंगे। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, जो यूनिट 6 के बाद जब 7 की बात करेंगे, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तो इसमें लास्ट ईयर 18 मार्क्स था, और इस साल भी आपके क्या है, 18 मार्क्स ही हैं। ये चैप्टर 5, 6, 7 होता है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन हमारा चैप्टर 5, 6 और 7 होता है। और इस साल क्या किया है कि जो चैप्टर 5 और 6 है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरा क्या था, वो था
दूसरा वाला जो मानी 6 जो टॉपिक 6 चैप्टर था वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था, यानी कि 5 और 6 एज यूजुअल बना हुआ है, ठीक है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर 5 था वो एज यूजुअल पिछले साल की तरह इस साल भी बना हुआ, ना कोई टॉपिक में चेंज है ना ही सिलेबस में कोई चेंज है उसमें, ठीक है। चैप्टर 5 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। चैप्टर 6 जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एज यूजुअल इस साल भी बना हुआ है, कोई चेंजेस नहीं। चैप्टर 7 इस साल आउट हो गया है सिलेबस से। चैप्टर 7 वो क्या था, चैप्टर 7 था इवोल्यूशन, यानी इस साल आप सिर्फ जेनेटिक्स पढ़ेंगे, इस साल जो है इवोल्यूशन आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छी बात है, हालांकि इवोल्यूशन में भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकते थे, जैसे डार्विनिज्म था, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल था, लैक और आपका जो है स्टेनले मिलर्स हेराल्ड यूरे के एक्सपेरिमेंट थे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे और उस पर जो है आप काफ़ी कुछ सीखते भी। फिलहाल जो भी है सीबीएसई के अपने नॉर्म्स होते हैं और सिलेबस जो है डिले है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत हम बता देंगे, उसमें अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे क्लासेस में। अगर फिजिकल क्लास चलते हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम होगा, ठीक है। तो इस साल सिर्फ आपको जेनेटिक्स पढ़ने हैं, चैप्टर 7 नहीं पढ़ना है। सिर्फ आप 2 चैप्टर पढ़ के 18 मार्क्स आप क्वेश्चन गेन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। देखो अभी कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, कोई ऐसा यूनिट नहीं जिसमें 18 मार्क्स आगे लिखा होगा, ठीक है। तो आप जो है 2 चैप्टर पढ़ के 18 मार्क्स, और इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज भी आते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये 2 चैप्टर आपके जितने टाइम लेते हैं हर साल एज यूजुअल, उतने टाइम में हम रिप्रोडक्शन पूरा फिनिश, ये बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पूरा फिनिश हो जाता था, ठीक है। बट इस साल जो है, इस साल क्या हुआ है कि आपके जो चैप्टर हैं वो ये इवोल्यूशन वाले पोर्शन पूरी तरह से गायब है, सिर्फ जेनेटिक्स रहेंगे अवेलेबल। और जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ 2 चैप्टर पढ़ के आप जो है 18 मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। आप रेगुलर और इस मतलब इस यूनिट्स के साथ आपको काफ़ी फेमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। यानी कि हमारे काम के लिए कौन सी बायोलॉजी होती है जो हमारे हेल्प के लिए हो, हमारे अपने जनरल लाइफ के लिए हो, उससे हम उसमें पढ़ते हैं। और इसमें जो 3 चैप्टर थे वो क्या था, वो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज चैप्टर 8, उसके बाद चैप्टर 9 क्या था, स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और चैप्टर 10 क्या था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो इस साल जो है स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन यानी कि चैप्टर 9 जो है वो आउट कर दिया गया सिलेबस से, ठीक है। वो यूनिट 8 से चैप्टर 9 आउट कर दिया गया, यानी कि सिर्फ आपको क्या पढ़ने हैं, सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं इससे भी, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर वो पढ़ने हैं आपको, चैप्टर 8 और चैप्टर 10। चैप्टर 8 क्या था, चैप्टर 8 है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, और चैप्टर 10 क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चेंजेस टॉपिक्स में नहीं हुए हैं, वो एज यूजुअल अभी भी हैं। तो इसमें जो चैप्टर 9 था स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे एससीपी वगैरह था, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स थे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की वैरायटीज़ थी जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह तो आप पढ़े ही होंगे। फिलहाल उसमें लेंदी इस वजह से था कि वो जो है काफ़ी हिस्टोरिकल प्रॉस्पेक्टिव्स था, बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया उसमें सिलेक्शन था, इस वजह से शायद ये बेसिक रीज़न हो सकता है चैप्टर 9 को हटाने का। फिलहाल जो भी हो सीबीएसई के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, चैप्टर 9 आपको इस लेसन से बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर 9 बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 10 पढ़ के आप 14 मार्क्स कवर करेंगे। अब आते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। लास्ट ईयर इसमें 10 मार्क्स थे, लास्ट ईयर कितने मार्क्स थे, वो 10 मार्क्स थे, और इस साल 2 मार्क्स और बढ़ा दिए गए हैं, यानी इसकी इम्पोर्टेंसी बढ़ गई है, और इस साल हो गए इसमें कुल 12 मार्क्स। आप जान लीजिए लास्ट ईयर इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, चैप्टर 2 ही था 11 एंड 12, और इस साल भी 11 और 12 दोनों हैं, कोई चैप्टर इसमें डिडक्ट नहीं हुआ, लेकिन उनकी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो लोड बढ़ने की वजह से वो इम्पोर्टेंट हो गया है, तो उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि 2 ही चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 2 चैप्टर पढ़ के आपको 12 नंबर पढ़ने हैं, तो ये बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। आगे आते हैं
ये है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की मैं बात करूँ, ये इजी चैप्टर होता है, इजी टॉपिक इसके यूनिट है, यानी कि इसमें आपको वही हिस्ट्री वगैरह पढ़ने हैं, जियोग्राफी पढ़ने, साथ साथ आप बायोलॉजी का जो हमारा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि कॉन्सेप्ट एंगल से तो नहीं है फिलहाल, रट्टा मारने की अगर आपके पास एबिलिटी है और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी है तो अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। लास्ट ईयर 14 मार्क्स का था, लास्ट ईयर कितने मार्क्स का था, ये 14 मार्क्स का था, और इस साल इससे 2 मार्क्स कम हो गए हैं, यानी कि इस साल हो गया है ये कुल 12 मार्क्स का। इस साल कितने हो गए, कुल 12 मार्क्स के हो गए। लास्ट ईयर 14 नंबर का होता था, ये लास्ट ईयर कितने था, 14 मार्क्स का था, और इस साल कितना हो गया, वो 12 मार्क्स का घट के हो गया है। तो इसमें आपको जानना ये है कि कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर गायब हो गए। चैप्टर 13, 14, 15 और 16 यानी कि 4 चैप्टर मिल करके क्या बनाता है, 4 चैप्टर मिल करके बनाता है यूनिट 10। तो चैप्टर 13 तो एज यूजुअल है, ठीक है, चैप्टर 13 एज यूजुअल है। चैप्टर 14 और 16 इस साल आउट कर दिया गया। कौन कौन सा चैप्टर, चैप्टर 14 एंड 16 इस साल पूरी तरह से आउट हो गया है, ठीक है। तो अब ये जो कितने चैप्टर बच गए, इसमें सिर्फ आपके 2 चैप्टर बच गए हैं, और 2 चैप्टर पढ़ के आपको 12 मार्क्स गेन करने हैं। तो अभी फ़िलहाल एक रिकैप कर दे रहा हूँ मैं कि कौन कौन से हमारे चैप्टर चले गए हैं, ठीक है। चैप्टर यूनिट 1 से हमारा एक चैप्टर 1 गायब हुआ है। यूनिट 7 से यूनिट 6 से 1 चैप्टर, पहला चैप्टर 7 गायब है, ठीक है, यूनिट 7 से। चैप्टर 9 गायब है यूनिट 8 से, और यूनिट 9 से कोई चैप्टर गायब नहीं है, और ये यूनिट 10 से 14 और 16 कुल कितने चैप्टर गायब हो गए हैं, ये कुल हमारे 5 चैप्टर, ठीक है। तो आगे ऊपर मैंने बताया था कि कुल 5 चैप्टर ही आउट कर दिए गए हैं इस साल, ठीक है। अब एक एक लेसन का कंपेयर करेंगे हम प्रीवियस ईयर से, ठीक। चलो आते हैं नेक्स्ट की मैं बात कर दूं कि कौन कौन से चैप्टर जो है इस साल गायब हो गए, ठीक है। ये हमारा सेशन क्या लिखा है, ये हमारा सेशन 2021 का प्रॉस्पेक्टस है, ठीक है, 2021 का प्रॉस्पेक्टस है, ठीक। और ये जो है ये 2019-20 का प्रॉस्पेक्टस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि ये 14, 18, 14, 10, 14, 17 जोड़ करके हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये 14 है, 18 है, 16, 14, 10 और 14, ठीक है, ये जोड़ करके हमारा 17 हो रहा है। और जो इस साल चेंजेज हुए हैं वो क्या क्या चेंजेज हुए उसको थोड़ा सा एक बार देखना है। जो इस साल चेंजेज हुए हैं वो 2021 के लिए एक बार चेक कर लें। तो हमारा जो 2021 का है वो है 14, यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये 14 है, ठीक है, 18 है, 14 है, ठीक, और 12 है और 12 है, ठीक। तो इस तरह का ये कॉन्फ़िगरेशन है यूनिट्स के, ठीक है। ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशन वो यूनिट्स के कॉन्फ़िगरेशन है, वो जोड़ करके लास्ट ईयर के कंपेयर में 70 हो रहा है, बट थोड़ा सा एडजस्ट हुआ है, ठीक। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट की मैं बात कर दूं कि कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक यहाँ से गायब हो गए। चलो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहला चैप्टर है वही नहीं दिख रहा है, सीधे आपका क्या दिख रहा है, चैप्टर 2 दिख रहा है, ठीक। पहला चैप्टर ही गायब है, चैप्टर 2 दिख रहा है। कौन से यूनिट का, चैप्टर यूनिट 6 का गायब हो गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ चैप्टर 2 पढ़ने हैं, ठीक। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट की मैं बात कर दूं, ये चैप्टर 3 एज यूजुअल पढ़े हुए हैं, चैप्टर 4 एज यूजुअल पढ़ा हुआ है, चैप्टर 5 एज यूजुअल पढ़ा हुआ है, मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर 6 ये भी एज यूजुअल पढ़ा हुआ है। चैप्टर 7 नहीं दिख रहा है, अभी आपको क्या दिख रहा होगा, चैप्टर 8 सीधे दिख रहा है, ठीक है। चैप्टर 7 आपका क्या हो गया है, यूनिट 8 से गायब हो गया है, तो चैप्टर 7 आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 7 क्या था, वो इवोल्यूशन था, बताया गया था, ठीक है। अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा इसको, तो थोड़ा सा इसको क्या कर दें, ऐसे कर दे रहे हैं तो आपको दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या था, देखो चैप्टर 1 इसमें दिख रहा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर 1, ये सेशन 2019-20 का, ये चैप्टर 1 दिख रहा है, ठीक। अभी क्या दिखेगा,
अभी आपको दिखेगा चैप्टर 2 दिखेगा, ठीक है, चैप्टर 3 दिख रहा है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और ये चैप्टर 7। देखो चैप्टर 7 में क्या क्या था लास्ट ईयर में बता दे रहा हूँ। ये सब टॉपिक्स थे, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये सब सारी चीज़ें थी, ठीक है, म्यूटेशन वगैरह, डार्विन्स लॉ, ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आर डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये सब काफ़ी कॉम्पिटिटिव्स थे, आते भी हैं, तो ये सब आप इस साल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 8 की मैं बात कर दूँ, चैप्टर 8 में जो चीज़ें हैं वो एज यूजल अभी भी इस साल पड़ी हुई है, ठीक है। चैप्टर 8 क्या है हमारा? चैप्टर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ये अभी भी इस साल भी एज यूजल पड़ा हुआ है, ठीक है। चैप्टर 8 आपको एज यूजल इस साल भी पढ़ने हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इस साल क्या है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। हालांकि इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी? देखो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड चीज़ें, ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। प्लांट ब्रीडिंग था, टिश्यू कल्चर था, SCP ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बायो फोर्टिफिकेशन ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बायो फोर्टिफिकेशन में क्या था? ग्रोइंग प्लांट्स एज पर द चॉइस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये अब सिलेबस से इस साल आउट हो गया, यानी कि चैप्टर 9 इस साल आपको पढ़ने ही नहीं है, ठीक। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट की मैं बात कर दूं, ये चैप्टर 10, ये चैप्टर 10 इस साल आपको क्या है, पढ़ने। चैप्टर 10 आपका एज यूजुअल पढ़ा हुआ है, ठीक। अभी आपका क्या है, 11 बायोटेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं है और 12 बायोटेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये दो चैप्टर मिलकर के कितने मार्क्स आपके कवर कर रहे हैं? ये चैप्टर 9 जो है, दो चैप्टर ही मिलकर के कितने 12 नंबर कवर कर दे रहे हैं आपके, ठीक है। तो आपके जो जो टॉपिक्स गायब हो गए हैं, जो जो टॉपिक्स इस साल जो है, टॉपिक्स तो गायब नहीं, जो जो चैप्टर गायब हो गए उसको मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट की मैं बात कर दूँ तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या है, ये चैप्टर 13 की मैं बात कर दे रहा हूँ, ठीक। ये जो 13 चैप्टर है अभी इस साल एज यूजुअल बना हुआ है, ये 13 चैप्टर एज यूजुअल ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। तो इस पर आपको फोकस करते रहना है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट की मैं बात करूँ, चैप्टर 14 इकोसिस्टम, यही सिलेबस से पूरी तरह से आउट हो गया है, ठीक है। चैप्टर 14 इकोसिस्टम पूरी तरह से सिलेबस से आउट है इस साल, आपको इस साल पढ़ना ही नहीं है चैप्टर 14। और इसमें भी कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे आपके इकोसिस्टम था, पैटर्न्स था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके पिरामिड्स थे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स वगैरह, एनर्जी ऑफ बायोमास, ठीक है। लास्ट ईयर के स्टूडेंट काफ़ी लकी थे जिनको ये पढ़ने को मिला, इकोलॉजिकल सक्सेशन वगैरह से काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलता था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो इस साल के स्टूडेंट मिस करेंगे, हालांकि ये चैप्टर आपका नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 14 इस साल आपको पढ़ने ही नहीं है। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट की मैं बात कर दूँ, चैप्टर 15, ये जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, चैप्टर 15 वो पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर 15 में आपके कोई चेंजेस नहीं है, वो इस साल पढ़ने हैं। चैप्टर 15 ये आपको नहीं पढ़ने हैं, चैप्टर 16 नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर 16 में पॉल्यूशन से रिलेटेड थे, इसमें हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो क्या था, वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ता आपको, थोड़े से की केस स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, अहमद खान का कंट्रीब्यूशन था, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको आप इस साल मिस करेंगे। तो आप चैप्टर 16 नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपके कौन कौन से चैप्टर इसमें रहेंगे, सिर्फ आपके चैप्टर 13 और 15 ही रहेंगे, ठीक है। सिर्फ इस साल जो है चैप्टर 13 और 15 ही रहेंगे, बाकी 14 और 16 गायब हो गए, ठीक है। और मार्क्स कितने रहेंगे? 12 मार्क्स रहेंगे, ठीक। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाली चीज़ें भी देख लेते हैं हम लोग कि प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें आउट हुआ है, क्या क्या चीज़ें इन हुआ है, ठीक है। इन तो कुछ नहीं हुआ, आउट ही हुआ इस साल। अभी देखें टोटल जो हमारे प्रैक्टिकल्स थे, वो टोटल हमारे लास्ट ईयर जो प्रैक्टिकल्स था वो टोटल, यहाँ पे एक बार बता दे रहे हैं कि लास्ट ईयर हमारा जो प्रैक्टिकल्स था वो 9 प्रैक्टिकल्स थे, ठीक है। किसमें? कोर एक्सपेरिमेंट में। ये एक्सपेरिमेंट की जो लिस्ट आपको दिख रही है, लास्ट ईयर क्या दिख रहा है, कुल 9 प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, ठीक है। और इस साल कितने बच गए हैं? इस साल सिर्फ आपको 6 प्रैक्टिकल ही करने थे, यानी कि 3 जो है पूरी तरह से क्या हो गया है, आउट हो गया है, ठीक है। 3 पूरी तरह से आउट हो गया है। अब कौन कौन से प्रैक्टिकल इस साल नहीं करने हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिकल नंबर आपका जो 4 है, क्या दिया है, स्टडी द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन
एयर एट टू वाइडली डिफरेंट साइट। इसमें आपको पॉल्यूशन मेजर करना होता था और काफ़ी इजी एक्सपेरिमेंट था, हालांकि 1 मिनट से कम समय में होने वाला एक्सपेरिमेंट था। लास्ट ईयर स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते थे, सबसे कम समय इसी में लगता था और अच्छे मार्क्स मिलते थे, जो कि मेजर एक्सपेरिमेंट में था। ठीक है, और कौन सा एक्सपेरिमेंट आउट हुआ है? ये एक्सपेरिमेंट जो है 5 और 6 पूरी तरह से आउट हो गया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और 6। हालांकि इसके लिए जो क्राउड एरिया में, जैसे जो थोड़ा सा अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, टाउन एरिया से बिलोंग करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हैप्पीनेस होगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा हमको खेतों में जाना पड़ता था और वहाँ का पॉपुलेशन प्लांट्स का एक एक करके काउंट करना पड़ता था, क्वाड्रेट्स बनाना पड़ता था, काफ़ी क्रिटिकल था। हालांकि इसके लिए मैं हैप्पी हूँ कि ये सिलेबस से इस साल आउट कर दिया गया। बाकी आप स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन आसान है, करना आसान है। ये सॉइल की स्टडी, वाटर का, ठीक है, ये सब अभी भी इस साल अवेलेबल है। ये ओनियन रूट टिप का माइटोसिस इस साल अवेलेबल रहेगा, सेलेवरी माइलेज का टेस्ट और आइसोलेशन ऑफ डीएनए इस साल एज यूजुअल पिछले साल की तरह से अवेलेबल रहेगा। तो यानी कि आपको इस साल कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, अगर आपके पास ओल्ड सिलेबस है तो ठीक, नहीं तो न्यू सिलेबस में आपको कौन कौन से इसमें से थोड़ा सा चेंजेस कर देने पड़ेंगे। ये 4, 5 और 6 इस साल क्या हो गया, पूरी तरह से आउट हो गया, यानी कि टोटल 9 थे और घट के कितना हो गया है, 6 हो गया। मार्क्स अभी भी एज यूजुअल ही है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूँ कि स्पॉटिंग में क्या क्या चीज़ें गायब हुई हैं। स्पॉटिंग की चीज़ें क्या क्या गायब हुई हैं, यहाँ पे हम स्पॉट्स पे आ जा रहे हैं। स्पॉट्स देखो दिख रहा है, टोटल 11 स्पॉट्स दिख रहे हैं। टोटल कितने स्पॉट्स दिख रहे हैं? टोटल 11 स्पॉट्स दिख रहे हैं। और इस 11th स्पॉट में, टोटल 11 स्पॉट है, इस 11 स्पॉट में टोटल 3 स्पॉट गायब कर दिया गया। यानी इस साल आपको कितने स्पॉट ही जानना है? सिर्फ 8 स्पॉट जानना है। ठीक है, इस साल सिर्फ आपके सिलेबस में कितने स्पॉट है? 8 स्पॉट है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से स्पॉट गायब हुए हैं। स्पॉट नंबर 2 गायब कर दिया गया। क्या है स्पॉट नंबर 2? पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा थ्रू परमानेंट स्लाइड। ये हर साल मुझे भी बेकार लगता था, क्योंकि ये आप देखेंगे कि ऊपर जो है पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन, टेम्पररी जो है एक स्लाइड प्रिपेयर करना था। यहाँ पे देखोगे जब हम 4 एक्सपेरिमेंट में आ रहे हैं, यहाँ पे देखो जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दिख रहा है, ये वही स्लाइड ही बनाना रहता था। फिर उसके बाद क्या होता था, फिर आपको जो है एक परमानेंट स्लाइड से उसकी स्टडी करनी होती थी। किसमें? इसमें स्पॉटिंग में। ठीक है, तो ये आपका गायब हो गया, तो और अच्छी बात हुई। ठीक है, ये पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा ये इस साल अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, इस साल इसे गायब करने से मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, टेम्पररी स्लाइड बना चुके होते हैं, बस इसका थोड़ा सा काउंट करना रहता है, बस इसमें से थोड़ा सा पॉलन ग्रेन्स वगैरह जानना रहता है, कौन जर्मिनेट किया कौन नहीं जर्मिनेट किया। ठीक है, चलो आते हैं और कौन सा गायब हुआ इस साल। ये 6 नंबर गायब हुआ है। ठीक है, 6 क्या था? मेंडेलियन इनहेरिटेंस यूजिंग सीड ऑफ डिफरेंट साइज कलर ऑफ एनईपी। हालांकि ये कंडीशन मैं दे देता था, सीड्स वगैरह अलग अलग जो आते थे उसको सेपरेट आउट करना पड़ता था। हालांकि इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल था। ये अच्छा हुआ कि ये सिलेबस से शॉर्ट आउट हो गया। तो चैप्टर ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 6 और 8 इस साल गायब हुआ है। कंट्रोल पॉलिनेशन टैगिंग बैगिंग, हालांकि ये आपकी थियरी में बना हुआ है और इसको मैंने अपने वीडियो लेक्चर में अपलोड भी किया जब चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तभी इसको मैंने बता दिया। एक बार और इसको पढ़ना रहेगा, कब? जब हम मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो इस साल जो प्रैक्टिकल स्पॉटिंग से शॉर्ट आउट हुए वो कौन कौन से हैं? एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 और एक्सपेरिमेंट नंबर 8, यानी कि 2 का टेबल आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट शॉर्ट आउट हो गए हैं, पूरी तरह से बाहर हो गए सिलेबस से। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोफार्मा हो गया क्लास 12 के लिए। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू the overall syllabus, whatever the changes made by CBSE in class 11. In next video lecture I will also explain whatever the topic, whatever the chapter that whole eliminated from the previous one. Thank you.